तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, जो कि गूगल शीट के अंदर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। बट अभी क्या होता है ना, एक्सेल में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना जानते हैं बट गूगल शीट में नहीं मालूम है आपको। तो इस वीडियो में आपको सारी कंफ्यूजन जो है मैं क्लियर करके दूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअली में क्या होती है, ये कंडीशन के बेस पर होती है। राइट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीजें आती है और आपके कंडीशन के ऊपर आप वहां पे चीजें कर सकते हो। सपोज आपके पास कंडीशन है जहाँ पे मार्क्स जो है वो लेस देन अगर 80 है तो आपको कुछ कलर वगैरह अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है जिसको हम यूज करेंगे अभी गूगल शीट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो यहाँ पे देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, जो कि आप इजिली नोट कर सकते हो, आप इसकी नोट बना सकते हो। ठीक है, अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है ना कि आप जैसे ही कुछ कंडीशंस वगैरह लगाते हो तो चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। उसकी अपीयरेंस जो है, उस सेल की अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाती है। लाइक हम कोई कलर पुट करना चाहते हैं, ग्रीन, येलो, डार्क रेड और रेड, तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। राइट, अब इससे बेसिकली ये होता है कि हम हाईलाइट कर सकते हैं किसी एरर को, या फिर परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, या हम अपने डेटा एनालिसिस में जो रीडेबिलिटी है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बेसिकली। राइट, यहाँ पे कलर स्केल वगैरह दिया गया है एंड कस्टम फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर। टेक्स्ट की रूल्स वगैरह है जिसको हम यूज करके, अगर टेक्स्ट कुछ वर्ड्स कंटेन करता है तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। देखो, डुप्लीकेट को हाईलाइट करना है, डेट की रूल्स होती है, तो अगर डेट कुछ मिस्टेक टाइपिंग हो रही है तो उसको अवॉइड करना। ठीक है, उसको एरर की लाइक उसको कुछ हाईलाइट देना कि ये जो है डेट जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें करने से हम बच सकते हैं, जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू होता है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं पे हम सभी चीजें देखते हैं। राइट, तो मेरे पास डेटा सेट है पहले से, जो कि मैंने आपको पहले भी दिया था और अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको जाके डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग ये डेटा सेट रहने वाली है, क्योंकि मैं इस पूरे कोर्स में यही वाले डेटा सेट को यूज कर रहा हूँ, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल में हम जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे चीजें ऐसे काम कर रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉलम के ऊपर जाना है। एक आपको ड्रॉप डाउन का बटन मिलेगा यहाँ पे, मतलब हर कॉलम के ऊपर जाओगे ना तो आपको एक बटन मिलेगा। यहाँ पे मैं सिंपली इस कॉलम के लिए अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा ना, मैं इस पे क्लिक करूंगा, या राइट क्लिक भी कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। राइट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। राइट, एंड सिंगल कलर है या फिर कलर स्केल को भी ले सकते हो। सिंगल कलर मतलब यहाँ पे आप एक ही कंडीशन को अप्लाई करना चाहते हो तो सिंगल कलर रख सकते हो। राइट, मतलब मान लो मेरा सेल का जो वैल्यू है, टोटल सेल का वैल्यू वो 5000 से कम है, तो मैं रेड वहां पे शो करना चाहता हूँ। अब देखो हमें मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती है, तो इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे देखना। तो मल्टीपल देखो ऑप्शंस है, लाइक कोई टेक्स्ट अगर कुछ कंटेंट करता है तो उसको रेड कर दो, या जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इज लेस देन जो है सपोज 5000 है। ठीक है, 5000 से लेस देन है तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी रेड वाली कलर जो है वो दिखानी है, मतलब ये वाली कलर मैं ले सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे डन करेंगे एंड इसको क्लोज करेंगे। जो भी 5000 से कम की वैल्यू होगी ना तो वो हमको दिख जाएगी। यहाँ से आप चाहो तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो और चेक कर सकते हो कि ये कितनी वैल्यूज हमें दिख रही है। राइट, यहाँ पे क्लिक कर दो, फिल्टर आ गई है। यहाँ से आप लोग सिंपली कलर बाई फिल्टर बाई कलर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिल कलर है, यहाँ पे रेड कर दो। अब टोटल आपके पास यहाँ पे इतनी वैल्यूज आ चुकी है। कॉलम की काउंट कितनी हो गई, तो काउंट यहाँ पे देख सकते हो। काउंट जो है हमारे पास 1538 मतलब 1538। राइट, ये अब हमारे पास अपने पास डेटा है जिसकी टोटल सेल्स जो है ना यहाँ पे 5000 से कम है। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हो गई पहली चीजें जो हमने देख लिया। इसको मैं क्लोज करता हूँ, बैक स्टेप पे जाता हूँ बेसिकली। अब देखो हमारे पास एक और भी मल्टीपल कलर का जो होता है, कलर ग्रेडियंट होता है, उसको हम ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाओ, सेम चीज अप्लाई करनी है हमको। अब देखो इसको हम डिलीट कर देंगे, ये फॉर्मूला हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ऐड अनदर रूल करेंगे। यहाँ पे कलर स्केल है, मतलब कलर आपके पास कुछ लाइट टू डार्क मोड में जाते हुए दिखेंगी। राइट, अभी देखो मिनिमम वैल्यू जो है कितना होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू है इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब देखो मिनिमम वैल्यू जो है ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर वगैरह चूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको रखेंगे, ये वाली काफी बेस्ट लगी मुझे। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, बाकी कस्टम कलर स्केल भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसको डन करेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से फिल्टर लगा के देखेंगे। ठीक है, फिल्टर यहाँ पे लगाऊंगा मैं। अब फिल्टर लगाने के बाद सिंपली यहाँ पे ऐसे करना है और इसको फिल्टर बाय अभी क्या करना है, A to Z में देखना है, मतलब कम वैल्यूज से ज्यादा वैल्यूज में। तो यहाँ पे देखो कलर की एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कम वैल्यूज मतलब कुछ देखो कंडीशन वगैरह है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, जो कि मैंने बताया था अभी। अब देखो कम वैल्यूज के लिए यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, बट आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं सिंपली आऊंगा इधर। अब देखो यहाँ पे जो है ना कलर वगैरह आ गया कि कम वैल्यूज के लिए ये चाहिए या फिर रेड चाहिए। कम के लिए रेड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा लाइट रखता हूँ मैं। ठीक है,
ओके एंड मिनिमम वैल्यू जो हो गया है, ठीक है, हमारे पास ये जो है ग्रीन आनी चाहिए, राइट। ग्रीन थोड़ी सी ले लेते हैं ये वाले, ठीक है, ये हो गई हमारे पास। अब इसको क्लोज करेंगे। अब देखो कम वैल्यूज के लिए हमारे पास रेड आ रही है, और देखो ज़्यादा वैल्यूज के लिए थोड़ी सी मतलब स्क्रॉल वगैरह करना पड़ेगा, तभी आपको वैल्यूज वगैरह दिखेगा, ठीक है। अब देखो आपको कलर वगैरह थोड़ी सी चेंज होते हुए दिख रही होंगी, राइट। अभी देखो आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे, देखो हमारे पास काफी ज्यादा रोज है ना, इसके लिए अभी देखो यहाँ पे कलर वगैरह तो आपको चेंज होते हुए देख रहे होंगे। अभी देखो ये थोड़ा सा ग्रीनिश हो रहा है और ये धीरे धीरे करके ग्रीन हो गया, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम कर रही हैं आपके पास। स्मॉल वैल्यूज के लिए कलर सेट कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे ही काम करती है, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, ऐड अनदर रूल करेंगे। एंड यहाँ पे अगर एम्प्टी है तो भी आप कलर वगैरह दिखा सकते हो, या फिर मान लो कोई टेक्स्ट कंटेन करता है, सपोज इसके लिए तो मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा दूसरे के लिए। सपोज यहाँ पे सिटी नेम किधर है, तो सिटी नेम हमारा ये हो गया, ठीक है। अब सिटी नेम में मैं क्या करूंगा ना, मैं एक सिटी का नेम लूंगा जहाँ पे मैं दिखाऊंगा, हाईलाइट करूंगा इस सिटी को, राइट। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट कंटेन्स करके आता है, जो कि हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखो बैंगलोर का है ना, तो यहाँ पे बैंगलोर जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पे देखो हाईलाइट हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ से अपनी कस्टम कलर भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला हमने कर दिया। अब देखो बैंगलोर जहाँ पे भी होगा ना वो हाईलाइट हो जाएगा, देखो यहाँ पे। मतलब ये आपकी रीडेबिलिटी को ना इम्प्रूव कर देता है डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में। अब डेट वगैरह भी है तो आप लोग एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चाहो तो यहीं पे आप अनदर रूल भी बना सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट एंड्स विद, ठीक है, एंड्स विद क्या कर सकते हैं, स्टार्ट विद कर सकते हैं। स्टार्ट विद अगर कोई होता है, फॉर एग्जांपल DE से स्टार्ट होता है या फिर D से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो D ले लेते हैं, ठीक है। D से स्टार्ट होता है तो उसके लिए कौन सा कलर रहेगा, तो उसके लिए हम दे देते हैं ये वाली कलर, थोड़ी सी रेड वाली, ठीक है। तो D से स्टार्ट होगी। अभी ये कलर मल्टीपल कंडीशन हमने एक ही कॉलम के अंदर लगा दिया है, तो आप अपने यूज केस के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, अपने वर्क में यूटिलाइज कर सकते हो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की फीचर को, ठीक है। काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मैं भी इसको डेली यूज करता हूँ डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में, एज आई एम अ डेटा एनालिस्ट, ओके। तो यहाँ पे अगर डेटा एनालिसिस से रिलेटेड चीजें आपको सीखनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो तो ये चीजें आपको मल्टीपल टाइम्स दिन भर में यूज करनी पड़ती है, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस के प्रोसेस को ये लाइक रीडेबिलिटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ये सब चीजें करना पड़ता है, ठीक है। कंपनीज के अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमारे पास डेटा ऐसा है, हमारे पास कुछ वैल्यूज है उसको ऐसा दिखाना है, कुछ वैल्यूज है उसको ऐसा दिखाना है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें होती है, तो वहाँ पे आपको ये सब चीजें अप्लाई करना आना चाहिए, चाहे आप गूगल शीट यूज कर रहे हो चाहे आप एक्सेल यूज कर रहे हो, तो दोनों ही केस में आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो इसको जल्दी से जल्दी सीख लो और एक दो बार रिवाइज से कर लो इस वीडियो के थ्रू। बाकी मैंने डेटा सेट जो है वो उसका लिंक दे दिया है, जाके जल्दी से डाउनलोड कर लो। इसके पहले वाली वीडियोस को भी देख सकते हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छी मैंने टॉपिक को कवर किया है, बहुत डीपली मैंने वहाँ पे चीजों को समझाया है। तो आई होप आपको वो भी वीडियो अच्छा लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल कैच अप इन द नेक्स्ट वन।